हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में हमने जाना कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर से कैसे निकलती है। आज दूसरे अध्याय में भगवान विष्णु हमें उस भयानक मार्ग के बारे में बताएंगे जिसे यम मार्ग कहा जाता है। पक्षीराज गरुड़ ने बड़ी व्याकुलता से पूछा, हे केशव, मृत्यु के बाद पापी आत्मा जिस यमलोक के मार्ग पर जाती है वह कितना दुखदाई है। वहां पापी जीव किस प्रकार पहुंचता है? प्रभु कृपा कर मुझे विस्तार से बताएं। भगवान नारायण बोले, हे गरुड़, यम मार्ग का वह रास्ता इतना कष्टकारी है कि मेरा भक्त होने के बावजूद तुम उसे सुनकर सिहर जाओगे। उस मार्ग पर वृक्षों की कोई छाया नहीं है। वहां थका हुआ जीव पल भर विश्राम कर सके ऐसी कोई जगह नहीं है। वहां ना अन्न है और ना जल है। वह मार्ग तपती हुई रेत से भरा है, जहां प्रलय काल के 12 सूर्यों की गर्मी एक साथ बरसती है। प्यास से तड़पता हुआ वह जीव पानी की एक बूंद के लिए चिल्लाता है, पर उसे दूर दूर तक केवल सूखा और सन्नाटा ही मिलता है। हे पक्षीराज, वह पापी आत्मा केवल गर्मी से ही नहीं तड़पती, बल्कि अगले ही पल उसे बर्फीली हवाओं के थपेड़े सहने पड़ते हैं। रास्ते में जहरीले कांटे उसे चुभते हैं और महाविषधर सर्प उसे डसते हैं। कहीं उसे भूखे सिंह और खूंखार भेड़िए घेर लेते हैं, तो कहीं बिच्छू उसे डंक मारते हैं। चलते चलते वह जीव असिपत्रवन नामक एक भयानक नरक में पहुंचता है। यह वन 2000 योजन में फैला हुआ है। वहां के पेड़ों के पत्ते तलवार की धार जैसे तेज होते हैं। जब वहां हवा चलती है तो वे पत्ते उस पापी के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इतना ही नहीं गरुड़, वह जीव कभी अंधे कुएं में गिरता है तो कभी ऊंचे पहाड़ों से नीचे पटका जाता है। उसे छूरों की धार पर चलना पड़ता है और कभी वह जलते हुए कीचड़ में जा गिरता है। यमदूत उसे निरंतर मारते पीटते घसीटते हुए आगे ले जाते हैं। यम मार्ग की उन जलती रेत और कांटों से भरी राहों पर चलते हुए पापी जीव एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, उस मार्ग के बीचों बीच वैतरणी नाम की एक नदी बहती है। यह नदी कोई साधारण जल की नदी नहीं है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है, जिसमें पानी के स्थान पर मवाद और रक्त बहता रहता है। इसके तट किसी सुंदर रेत से नहीं, बल्कि मरे हुए प्राणियों की हड्डियों के ढेर से बने हैं। उस नदी के कीचड़ में केवल मांस और सड़ा हुआ रक्त है। जैसे ही कोई पापी उस नदी के किनारे पहुंचता है, वह नदी किसी खौलते हुए कड़ाह में रखे घी की तरह ज्वाला और धुएं के साथ उबलने लगती है। उसे देखते ही पापी जीव अपनी चेतना खोने लगता है। हे पक्षीराज, उस नदी में सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़े भरे हुए हैं। वहां वज्र जैसी चोंच वाले विशाल गिद्ध, कौवे और मांस खाने वाले मगरमच्छ, जोंक और कछुए उस पापी जीव को चारों ओर से नोचने के लिए तैयार रहते हैं। जब वह पापी उस नदी के प्रवाह में गिरता है तो वह तड़पते हुए चिल्लाता है, हे भाई, हे पुत्र, हे पिता, कोई मुझे बचाओ। लेकिन वहां उसकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह पापी जीव उसी नदी के दुर्गंध युक्त रक्त का पान करने को मजबूर हो जाता है। वह नदी इतनी भयानक गर्जना करती है कि उसे देखकर ही पापी जीव मूर्छित हो जाता है।
यह उस जीव के उन कर्मों का फल है जो उसने पृथ्वी पर रहते हुए किए थे। वैतरणी नदी की बाधा को पार करने के बाद भी पापी जीव के कष्ट समाप्त नहीं होते। आगे का मार्ग और भी अधिक भयानक है। यहाँ यमदूतों की निर्दयता की कोई सीमा नहीं रहती। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, उस मार्ग पर चलते हुए पापी जीव रोते और चिल्लाते हैं। कुछ को यमदूत यम पास में बांधकर घसीटते हैं, तो कुछ के शरीर में लोहे के नुकीले अंकुश फंसाकर उन्हें खींचा जाता है। यमदूतों की क्रूरता ऐसी है कि वे पापियों की पीठ को शस्त्रों के अग्रभाग से छेदते हुए उन्हें आगे बढ़ाते हैं। हे पक्षीराज, पापी जीवों की नाक और कान में पाश बांधकर उन्हें खींचा जाता है। उनके गले, हाथ और पैरों में भारी लोहे की जंजीरें बांधी जाती हैं और उनकी पीठ पर लोहे का भारी बोझ लाद दिया जाता है। यमदूत उन्हें लोहे के भारी मुकद्दरों से निरंतर पीटते रहते हैं। मार की पीड़ा से वे जीव अपने मुख से रक्त की उल्टी करते हैं और प्यास के कारण विवश होकर उसी उबले हुए रक्त की उल्टी को पुनः पीने पर मजबूर हो जाते हैं। उस समय वह जीव अपने द्वारा किए हुए दुष्कर्मों को याद करके ग्लानि और शोक में डूब जाता है। वह मंदबुद्धि जीव यमलोक की ओर जाते हुए अपने पुत्रों और पौत्रों को पुकारता है। हे पुत्र, हे पौत्र, वह विलाप करता है, लेकिन उसे वहां बचाने वाला कोई नहीं होता। तब वह आत्मा पश्चाताप की ज्वाला में जलते हुए कहती है, बड़े पुण्य से, योग से मुझे मनुष्य जन्म मिला था, लेकिन मैंने धर्म का आचरण नहीं किया। मैंने कभी दान नहीं किया, मैंने कभी हवन नहीं किया, ना मैंने तपस्या की, ना ही देवताओं की पूजा की, ना मैंने कभी तीर्थों की सेवा की। मैंने अपना जीवन व्यर्थ में ही गवा दिया। अब मैंने जो किया है उसका फल मुझे भोगना ही होगा। यम मार्ग की असहनीय पीड़ा सहते हुए वह जीव केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं झेलता, बल्कि उसकी बुद्धि पर पड़ा मोह का पर्दा भी हट जाता है। वह उन गलतियों को याद करता है जिन्हें सुधारने का समय अब उसके हाथ से निकल चुका है। पश्चाताप करते हुए वह जीव कहता है, हाय, मैंने न कभी विद्वानों की सेवा की, ना पवित्र गंगा का आश्रय लिया और ना ही कभी सत्पुरुषों का संग किया। मैंने कभी दूसरों का उपकार नहीं किया, इसलिए अब मुझे अपने किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। मैंने कभी प्यासे मनुष्यों या पशु पक्षियों के लिए जलहीन स्थानों पर जलाशय का निर्माण नहीं कराया। मैंने कभी गौ सेवा नहीं की और ना ही गरीब और दरिद्र ब्राह्मणों की आजीविका के लिए कोई प्रयास किया। हाय, ये मैंने क्या किया? न मैंने कभी दान धर्म किया और ना ही शास्त्रों के वचनों को कभी स्वीकारा। मैंने कभी पुराणों का श्रवण नहीं किया। अब इस अंधकार में मार्ग पर अपने दुष्कर्मों के फलों को मुझे भोगना ही होगा। गरुड़ पुराण यहाँ स्त्री शरीर प्राप्त करने वाले जीवों के पश्चाताप का भी वर्णन करता है। वह जीव कहता है, मैंने पूर्व जन्म के पापों के कारण यह नारी देह प्राप्त किया था, जिसमें अनेक दुख समाहित हैं, लेकिन इस जन्म में भी मैंने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, ना ही गुरुजनों को उचित सम्मान दिया। मैंने कभी कठिन व्रतों या तपस्या से अपने शरीर को पवित्र नहीं किया। मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। हे पक्षीराज, वह जीव यम मार्ग में घसीटे जाते हुए बार बार यही कहता है कि जैसा बीज मैंने बोया है वैसी ही फसल काट रहा हूँ। कर्म अटल हैं और यमराज का न्याय निष्पक्ष है। अपने पूर्व जन्म के शरीर को याद कर विलाप करता हुआ वह पापी जीव
यमदूतों के प्रहार सहते हुए आगे बढ़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यात्रा समय और दूरी के हिसाब से अत्यंत कठिन है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, वह जीव 17 दिनों तक अकेले वायु के वेग से चलता रहता है। 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर नाम के एक अत्यंत रमणीय नगर में पहुंचता है। इस नगर में प्रेतों का एक बड़ा समूह निवास करता है। वहां पुष्पभद्रा नाम की एक नदी बहती है और एक विशाल वट वृक्ष है जो देखने में अत्यंत प्रिय लगता है। वहां यमदूत उस पापी जीव को कुछ समय के लिए विश्राम करने की अनुमति देते हैं, लेकिन वह विश्राम भी उनके लिए किसी यातना से कम नहीं होता। उस पुर में बैठकर वह जीव अपने स्त्री, पुत्र और धन दौलत से मिले सुखों को याद करके रोने लगता है। वह सोचता है कि उसने जो कुछ भी कमाया वह सब पीछे छूट गया। तब वहां खड़े यमदूत उसे धिक्कारते हुए कहते हैं, हे मूर्ख, अब तेरा धन कहाँ है? तेरे पुत्र और पत्नी कहाँ हैं? तेरे मित्र और संबंधी अब तुझे बचाने नहीं आएंगे। तूने अकेले ही पाप किए थे, अब अकेले ही उनके फल को भोगना पड़ेगा। तू जानता था कि इस मार्ग पर कोई लेन देन नहीं चलता, यहाँ केवल तेरे कर्मों का सहारा ही काम आता है, पर तूने धर्म के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यमदूतों के इन कठोर वचनों को सुनकर वह जीव फिर से पीटा जाता है। वह गिरता पड़ता, भागता हुआ और पाशों में जकड़ा हुआ बलपूर्वक आगे खींचा जाता है। उबलती हुई वैतरणी नदी के किनारे खड़ा पापी जीव जब थर थर कांप रहा होता है, तभी उसे वहां एक नौका दिखाई देती है, लेकिन यह नौका हर किसी के लिए नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, उस विशाल वैतरणी नदी को पार करने के लिए वहां कुछ मल्लाह नाव लेकर आते हैं। वे उस पापी जीव से कहते हैं, यदि तुम्हारे पास वैतरणी गोदान का पुण्य है तो ही तुम इस नाव में बैठ सकते हो। विद्वानों ने कहा है कि दान ही वह वितरण है जिसके द्वारा इस नदी को पार किया जा सकता है, इसीलिए इस नदी का नाम वैतरणी है। यह सुनकर वह पापी जीव हताश होकर चिल्लाता है, हाय दुर्भाग्य, क्योंकि उसने जीवन भर कभी कोई दान नहीं किया होता। देखते ही देखते वह नदी फिर से खौलने लगती है और दानहीन पापी उसी रक्त और मवाद की नदी में डूब जाता है। जो पापी डूबने लगता है, यमदूत आकाश मार्ग से आकर उसके मुख में लोहे का कांटा फंसा देते हैं और जैसे मछली को पानी से खींचा जाता है, वैसे ही उसे घसीटते हुए नदी के पार ले जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक होता है। हे पक्षीराज, नदी पार करने के बाद भी यात्रा थमती नहीं है। वह जीव भूख से तड़पता हुआ आगे बढ़ता है। 7वें महीने में वह बहापदपुर पहुंचता है, जहां वह अपने पुत्रों द्वारा दिए गए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। इसके बाद वह दुखदपुर से गुजरते हुए आकाश मार्ग से अत्यंत कष्ट पाता है। 9वें महीने में वह नाना क्रंदपुर पहुंचता है, जहां चारों ओर भयानक क्रंदन, रोने की आवाजें सुनकर उसका हृदय शून्य हो जाता है। अंत में 10वें महीने में वह अत्यंत कठिनाई से सुसुप्त भवन नामक नगर में प्रवेश करता है। महीनों की असहनीय यातना और विभिन्न नरक रूपी नगरों को पार करते हुए वह जीव अब अपनी 1 वर्ष की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है। भगवान नारायण कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, 11वां महीना पूरा होने पर वह जीव रौद्रपुर पहुंचता है, जहां वह अपने परिजनों द्वारा दिए गए एकादश मासिक पिंड को ग्रहण करता है। इसके बाद 11.5 महीने बीतने पर वह पयोवर्षण नामक नगर पहुंचता है।
यहाँ पापी जीव पर यमदूतों के आदेश से दुख देने वाले काले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं, जिससे वह और भी व्याकुल होता है। पूरा 1 वर्ष बीतने पर वह जीव सीताढ़ नामक नगर में पहुंचता है। यहाँ की ठंड हिमालय से भी 100 गुना अधिक है। भूख से तड़पता और ठंड से ठिठुरता हुआ वह जीव 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कोई संबंधी उसे इस दुख से छुड़ा ले, लेकिन वहां केवल सन्नाटा और यमदूतों का अट्टहास होता है। हे पक्षीराज, वर्ष के अंत में यमपुरी के अत्यंत निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर अपने हाथ भर के शरीर यातना देह को छोड़ देता है। अब वह कर्मों के भोग के लिए अंगूठे के समान अंगुष्ठ मात्र वायु स्वरूप शरीर धारण करता है और यमदूतों द्वारा मजबूत बंधनों में बांधकर बलपूर्वक आगे खींचा जाता है। हे आकाशगामी गरुण, धर्मराजपुर के 4 द्वार हैं। मैंने तुम्हें उस दक्षिण द्वार के मार्ग का पूरा वर्णन सुना दिया है, जिससे केवल पापी जीव ही गुजरते हैं। इस मार्ग पर भूख, प्यास, मार और पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं है। साथियों, गरुड़ पुराण का 2वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने जाना कि यम मार्ग कितना भयानक होता है और किसी पापी को यम मार्ग को पार करने में कितनी भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगले वीडियो में हम गरुड़ पुराण के 3 अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि यमराज के दरबार में पहुंचने के बाद चित्रगुप्त पापों का हिसाब कैसे करते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में 3 अध्याय के साथ। नमस्कार।